जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 24 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों विश्व कछुआ दिवस? तो आप बोलोगे सर 23 मई को मनाया जाता है। और इस बार के कछुआ दिवस का थीम क्या था? तो डांसिंग टर्टल रॉक। क्या थीम था इस बार के विश्व कछुआ दिवस का? तो बोलोगे कि सर डांसिंग टर्टल रॉक था इस बार के विश्व कछुआ दिवस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, विश्व हास्य दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, यूरोप दिवस 9 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, महाराणा प्रताप की जयंती दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे कि सर 9 मई को मनाया जाता है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। आप बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पर मनाया जाता है 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाता है, विश्व कॉकटेल दिवस मनाया जाता है 13 मई को। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई, राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था मई महीने में अब तक मनाए गए इंपॉर्टेंट डे। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना की खोज की गई है? यूथालिया मलकाना तितली की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज जो की गई है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब हर राज्य के बारे में एक एक नेशनल पार्क को हम जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आए तो आप बोलना कि सर हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे हिमालयन ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश में। असम से भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और याद कर लो, कई बार आता है एग्जाम में, है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे बच्चों, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप बोलोगे असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है
और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए मेरे प्यारे बच्चों असम और पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। और गुजरात से याद रखना, गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों देखो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बोलोगे कि सर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है। और ईटानगर में पासीघाट हवाई अड्डा है और सेला सुरंग जो है वो ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे कि सर केवल्य केवल्य त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सी वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क है, तो पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। संगेस्तर झील मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे संगेस्तर तसो या कोयली झील के नाम से जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। और देखो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। तो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। तो ये था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है तेल और गैस भंडार 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि देखो तेल और गैस रिसाव, मैंने क्या बोला कि तेल और गैस रिसाव 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो वेनेजुएला मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान पर है। सऊदी अरब जो है वो दूसरे स्थान पर है। ईरान जो है वो तीसरे स्थान पर है। और रूस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो चौथे स्थान पर है। तो तेल और गैस भंडार 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो वेनेजुएला। दूसरे स्थान पर कौन है, सऊदी अरब। तीसरे स्थान पर कौन है, ईरान। चौथे स्थान पर कौन है, तो रूस है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो वेनेजुएला जो है मेरे प्यारे बच्चों ये प्रथम स्थान पर है। तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बोलोगे कराकस। क्या राजधानी है, कराकस। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो निकोलस माडुरो जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो वेनेजुएला की करेंसी है बॉलीवर दोस्तों। क्या करेंसी है, बॉलीवर मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो याद रखना सर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, नई दिल्ली में हुआ है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बोलो कि नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, एनआईटीआई नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में एनएचएआई का हेडक्वार्टर, एनएचएआई मेरे प्यारे बच्चों, एनएचएआई अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों बीएसएफ का मुख्यालय है। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में आईटीबीपी का मुख्यालय है। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर नई दिल्ली में पीएनबी का मुख्यालय है। पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में ही कुतुब मीनार है। मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार। तो याद रखना कुतुब मीनार जो है मेरे प्यारे बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ये 2 दिवसीय महोत्सव है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का
टैलेंट फाइनल जीता है। तो याद रखना हाल ही में दोस्तों किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। टैलेंट फाइनल जो जीता है वो किसने जीता है, तो मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने जीता है। याद रखना इसका आंसर इन नंबर वाला हो जाएगा, मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन जो हो रहा है वो हैदराबाद में हो रहा है। हैदराबाद जो दोस्तों है ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार जो है दोस्तों ये हैदराबाद में है, और हुसैन सागर झील भी हैदराबाद में है। और चार मीनार और हुसैन सागर झील का निर्माण जो करवाया गया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले, यूपी में एक जिला है बहराइच जिला में दोस्तों एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कार्तिनिया घाट वन्यजीव। याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। देखो क्या मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बोला, तो कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखना ये जो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया गया है ये बहराइच जिले में दो अभ्यारण्य है, एक है आपका कर्तिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों को जोड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। तो उत्तर प्रदेश से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये कौन से रिवर के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मेरे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट सर्वाधिक है 31 है और लोकसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लखबहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो ध्यानचंद्र स्टेडियम जो है वो लखनऊ में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय लखनऊ में है, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, सीडीबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। अच्छा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अयोध्या मेरे प्यारे बच्चों सरयू नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती और वाराणसी मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा रिवर के ही किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैंने बोला हूँ कि गोमती नदी के किनारे है सर, कि लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है, गोमती नदी। कानपुर मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी जो मेरे प्यारे बच्चों है किस राज्य से इसका उद्गम होता है, निकलती है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। चेन्नई के बारे में तो आपको पता ही है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में है। और बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लालबाग पार्क है, रमन अनुसंधान संस्थान जो है वो बेंगलोर में है। भारत का पहला तितली उद्यान जो है वो बेंगलोर में ही है, जिसका नाम है बनरघट्टा जैविक उद्यान। बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में है जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है, गोवा में मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप कर्नाटक से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम
और केरल से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं गोवा के बारे में कि गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा दो राज्य से घिरा हुआ है, एक तरफ कर्नाटक है तो एक तरफ महाराष्ट्र है गोवा की। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। गोवा में विधानसभा सीट 40 है और मिजोरम में भी विधानसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों 40 है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला सर? बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, मादी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। देखो भारत का सबसे बड़ा चर्च अर्थात गिरजाघर का नाम है सेंट कैथेड्रल, जो गोवा में ही है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम में है। मेरे प्यारे बच्चों दूध सागर झरना जो है वो मांडोवी नदी के किनारे गोवा में है। गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को ही कहते हैं। और नंदा झील कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो गोवा में है नंदा झील। अगला प्रश्न है इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम। इंदिरा सौरा, मैंने क्या बोला कि इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। अब देखो सभी राज्य से एक एक नेशनल पार्क हम जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? तो बोलोगे कि सर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे कि सर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश को ही एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं, ये भी याद रखना। एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोलते हैं? तो बोलोगे सर आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। हरियाणा से याद रखना कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों। और एक और याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। और आंध्र प्रदेश दोस्तों दो बार टाइप हो चुका है, इसमें सॉरी बोलूंगा मैं आपको। देखो पापीकोंडा और एक और जान लो, जब 2 बार टाइप हो गया है तो नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैल्म बाघ रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में ही है मेरे प्यारे बच्चों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना मेरे प्यारे बच्चों, तेलंगाना ने कौन सा योजना शुरू किया? तो मैंने तुरंत बताया कि इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना शुरू किया। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है। तेलंगाना स्थापना के अकॉर्डिंग तेलंगाना मेरे प्यारे बच्चों भारत का 29वां राज्य है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। याद रखना वर्तमान में भारत में 28 राज्य ही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जो अभी यूनियन टेरिटरी है। मेरे प्यारे बच्चों हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। और कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। ये है दोस्तों मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना की सीमा लगती है किससे? तो ये है आंध्र प्रदेश, ये है कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़ और ये है ओडिशा। तो इतने राज्य से लगती है तेलंगाना की सीमा। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। चार मीनार हैदराबाद में है और हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। और ये चार मीनार का निर्माण और हुसैन सागर झील का निर्माण कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 175 अरब डॉलर का गोल्डन ड्रोम मिसाइल रक्षा कवच का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने 175 अरब डॉलर का गोल्डन ड्रोम मिसाइल रक्षा कवच का अनावरण किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने। अब अमेरिका ने किया है तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकन डॉलर।
49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गोल्डन रॉड है। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। फिर से याद रखना दोस्तों कि चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो अमेरिका ही है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील अमेरिका में ही है, सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत जो है वो पेंटागन है, जो अमेरिका में है मेरे प्यारे बच्चों। और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न था हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है मेरे प्यारे बच्चों। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? शिरोई लिली महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।